सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु और टिकरी बॉर्डर के बाद किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर डाला डेरा, पुलिस ने ट्रैफिक किया डाइवर्ट। बार बार किसानों को मनाने की कोशिश में केंद्र सरकार, फिर भी बुराड़ी जाने की अपील। महबूबा मुफ्ती ने फिर की पाकिस्तान की पैरवी, अब खेला मुस्लिम कार्ड। अमित शाह ने एक तीर से किए 3 शिकार, ओवैसी टीआरएस और रोहिंग्या मुसलमानों पर जमकर बरसे। किसानों ने नहीं मानी गृह मंत्री अमित शाह की बात, मीटिंग के लिए रखी बड़ी शर्त। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में, जल राहत के आसार नहीं। पाकिस्तान की नापाक हरकत, देर रात भारतीय सीमा में दाखिल हुआ ड्रोन, बीएसएफ ने साजिश की नाकाम। छत्तीसगढ़ में बारूदी सुरंग में विस्फोट, सीआरपीएफ का अधिकारी शहीद, 10 जवान घायल। कोयला तस्करी मामले में सीबीआई की छापेमारी के दौरान ईसीएल अधिकारी की मौत। हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हत्या के प्रयास और दंगा करने के आरोप में केस दर्ज। ओवैसी के गढ़ में गरजे अमित शाह, बोले इस बार हैदराबाद में बीजेपी जीतेगी, गली गली में केसरिया रंग दिख रहा है। पीएम मोदी ने स्कूली छात्र अजय डाके को लिखा पत्र, बढ़ाया हौसला। किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं राजनीतिक दल, मनोहर लाल खट्टर का आरोप। हरियाणा में बाटा कैनन बंद करने वाले किसान पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज। ओवैसी के गढ़ में गरजे योगी, का हैदराबाद का प्राचीन नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता। ललित कला अकादमी की सामान्य परिषद की बैठक संपन्न, पूरी की गई संचालक सदस्यों की चयन प्रक्रिया। आंदोलनरत किसानों का ट्रैक्टर ठीक करने आए मैकेनिक की जिंदा जलने से हुई मौत। महबूबा मुफ्ती का कहना, आवाज बुलंद करने की वजह से मुझे निशाना बनाया जा रहा, आर्टिकल 370 की बहाली तक समस्या बनी रहेगी। किसान आंदोलन पर बोले सत्येंद्र जैन, कोई खुशी से दिल्ली नहीं आया, सबको आवाज रखने का हक। हैदराबाद चुनाव में बीजेपी ने उतारी नेताओं की फौज तो ओवैसी ने कसा तंज, बोले बस ट्रंप का आना बाकी रह गया। मायावती का कहना, किसान नाराज, कृषि कानूनों पर दोबारा विचार करे केंद्र सरकार। मन की बात के जरिए पीएम मोदी ने किसानों को दिया संदेश, कहा किसानों को नए अवसर मिले। अमित शाह के हैदराबाद दौरे से पहले बोले तेलंगाना के सीएम, विभाजनकारी ताकतें तबाही मचाने में जुटी। हरियाणा में लव जिहाद पर कानून की तैयारी, लेकिन 64 साल में धर्मांतरण के मुट्ठी भर मामले। सीएम अमरिंदर सिंह ने किसानों से कहा, अमित शाह की अपील करें स्वीकार। दिल्ली सरकार के ऑफिसों में 50% स्टाफ के काम करने को मंजूरी। भारतीय सीमा के पास चीन की निर्माण गतिविधियां, उकसावे से भरा कदम, अमेरिकी सांसद का कहना। बारूदी सुरंगों को धता बताते उत्तर कोरिया से कूदकर दक्षिण कोरिया पहुंचा शख्स, सैनिक भी हैरान। फ्रांस में पुलिस हिंसा के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन। फ्रांस में पाकिस्तानी इमाम ने टिकटॉक से फैलाई नफरती वीडियो, पहुंच गया जेल। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। ओवैसी के घर में अमित शाह का शंखनाद, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में की पूजा, किया रोड शो। ओडिशा विधानसभा में बीजेपी विधायक ने अध्यक्ष का माइक तोड़ा, फाइबर शील्ड को भी उखाड़ा। किसानों के आंदोलन पर पहली बार बोले गृह मंत्री अमित शाह, का मांगों पर विचार करने के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के पहले चरण में 52% मतदान। काले कानूनों के खत्म होने तक लड़ाई जारी रहेगी, किसानों से बात करें प्रधानमंत्री, कांग्रेस का कहना। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। रिजर्व बैंक लगातार तीसरी बार प्रमुख दरों को रख सकता है स्थिर, ऊंची महंगाई दर का असर। वाहनों की बढ़ती मांग के चलते व्हीकल्स फाइनेंस क्षेत्र में सुधार, रिपोर्ट का कहना। दुकानदारों को पेटीएम ने दी बड़ी राहत, वॉलेट से पेमेंट पर नहीं लगेगी फीस। 3 साल में पहली बार अधिकतम स्तर पर बिटकॉइन, $19,000 तक पहुंचा भाव। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। पश्चिम बंगाल सिविल सेवा परीक्षा 2018 ग्रुप डी पद के लिए दिसंबर में होंगे इंटरव्यू। यूपीएससी सीएपीएफ एडमिट कार्ड 2020, 20 दिसंबर को होगी परीक्षा, जारी हुए एडमिट कार्ड। एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा की तारीखों में किया बदलाव। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने विभिन्न परीक्षाओं के लिए जारी किया इंटरव्यू शेड्यूल। शिक्षा मंत्रालय का कहना, आईआईटी एनआईटी में अगले साल से मातृभाषा में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। आशिकी एक्टर रायल रॉ को शूटिंग के दौरान हुआ ब्रेन स्ट्रोक, मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती। सलमान खान के मैनेजर जॉर्डी पटेल हुए कोरोना वायरस से संक्रमित। सुशांत मामले पर बोले शेखर सुमन, का सबूत की कमी से जांच हो रही है प्रभावित। ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम दिव्या भटनागर की हालत नाजुक, कोरोना वायरस से हैं संक्रमित।
आदित्य नारायण की तिलक सेरेमनी की तस्वीरें आई सामने। परिवार संग खुश नजर आए होने वाले दूल्हा और दुल्हन। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, चोट के चलते मैदान से बाहर गए वार्नर। भारत के लिए 250 वनडे खेलने वाले 9वें खिलाड़ी बने कोहली। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 1 साल बाद पहली बार गेंदबाजी करते नजर आए हार्दिक पांड्या। न्यूजीलैंड दौरे पर गई पाकिस्तान टीम का 7वां सदस्य पाया गया कोरोना पॉजिटिव। बड़ी मुश्किलें। पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम पर महिला ने लगाया 10 साल से यौन शोषण करने का आरोप।